हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अभी जो टाइम है वो बहुत प्रेशियस टाइम है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जब आप नॉर्मल पढ़ते थे 3 घंटा 4 घंटा तो भी आपके अंदर डाउट आते थे, आप क्लियर करते थे। लेकिन ये टाइम है जब पेपर नजदीक है, आपको लॉट ऑफ चीजें रिवाइज करनी है, तो अपने घंटे को बढ़ा दीजिए, किसी भी डिस्ट्रैक्शन को कम करिए और अपने स्टडी टाइम को बढ़ाइए। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी के पार्ट सेकेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो आज जो हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कहां से कहां तक मैं एक सिस्टमेटिक मैनर में लेके चल रहा हूं। मतलब जैसे पहले इंट्रो से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा था, फिर सेल थ्योरी से जो पूछा हुआ क्वेश्चन वो सब पढ़ा दिया, बता दिया। अब जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कशन है। माइटोकॉन्ड्रिया से अभी तक क्या पूछा है, प्लास्टिड से क्या पूछा है अभी तक, ये सब इस वीडियो लेक्चर में। और जो अभी नीट देने जाने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि उनका भी रिवीजन होने ही वाला है। बस इस वीडियो को वो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखें ताकि उनका टाइम भी बचा रहे। समझ में आ रहा है? ठीक है। और जो फ्रेशर्स हैं तो उनके लिए तो आप 1x 1.5x में भी देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज जो हम फोकस रहेंगे, हम इस चीज पे फोकस रहेंगे कि जो क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं ना, अगर उसके आंसर नहीं पता है तो भी अगर 3 ऑप्शन का नॉलेज हो तो एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़े नहीं। समझ में आया क्या? तो लेट्स कंटिन्यू। जैसे मैंने बताया था कि आज का हमारा टॉपिक है दो मिनट। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी। इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमने क्या किया है, पार्ट फर्स्ट में सेल वॉल तक डिस्कशन कर लिया है। बाकी रिमेनिंग पार्ट सेकंड में है। इसके बाद एक पार्ट थर्ड भी आएगा, उसमें भी सेल बायोलॉजी कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस होंगे कॉन्सेप्चुअल, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे जवाब देना है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। बस आप कंटिन्यू बने रहिए, मैं गारंटी देता हूं आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। समझ में आएगा? अभी इसमें भी कई लोगों को डाउट आने वाला है, अभी देखना थोड़ा। हाँ, पहला डाउट, सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 बोला था, क्वेश्चन नंबर 20 है। मैंने बोला 19 क्वेश्चंस मैंने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किए। अब कंटिन्यू कहां से करेंगे? कहां से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। वैक्यूल इन प्लांट सेल। जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल्स में, उनका क्या काम है? ऑप्शंस दिए गए हैं कैसे होते हैं। तो पॉइंट याद रखो, वैक्यूल जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। इनका काम क्या है? इनका काम है जो भी बेकार चीजें होती है, जो भी बेकार चीजें होती हैं, क्या होती हैं बेकार चीजें? मतलब अनयूजफुल। ठीक है। किसके लिए? सेल्स के लिए। इन्हीं में स्टोर हो जाता है, ये वैक्यूल्स मान लेते हैं। तो जो बेकार चीजें कहाँ गई, इन्हीं में आ जाएंगी। ठीक है। जैसे वाटर प्लस एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स। और एक पॉइंट कि वैक्यूल में आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है साइटोप्लाज्म से। ठीक है। अब ऑप्शन पे आते हैं। लैक मेम्ब्रेन, कट गया क्या? इसके पास मेम्ब्रेन होता है? हाँ, सेकंड ऑप्शन लैक मेम्ब्रेन। क्या हमको पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है? नहीं, लैक मेम्ब्रेन बता दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, हमको सेकंड ऑप्शन पे नहीं जाना है। ठीक है।
जब मेरा पहला ही वर्ड गलत है तो हम नेक्स्ट पे क्यों जाएंगे, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो बिना नॉलेज के बस एलिमिनेट करके हम आंसर देंगे। अब सेकंड थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, इज मेम्ब्रेन बाउंड, सही बात है मेम्ब्रेन बाउंड है। एंड कंटेन्स स्टोरेज प्रोटीन, गलत। क्या प्रोटीन सेल्स के काम आती है? तो क्या ये बेकार चीजों में डालेगा, गार्बेज कूड़े करकट में डालेगा? नहीं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। अब कुछ हरिश्चंद्र जी बनते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र होते हैं, वो क्या करते हैं, 3 ऑप्शन गलत है जानते हैं लेकिन चौथा ऑप्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको पता है 3 में अगर कॉन्फिडेंस है तीनों गलत है तो चौथा ऑप्शन आप ना पढ़े, ऑप्शन क्लिक करके चले जाएं। लेकिन अगर हम सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह काम करेंगे तो एक बार पढ़ लेते हैं, इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, सही है क्या? बेकार चीजें वैक्यूल्स में, समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे, पहले मैं दिखा दूं ये वैक्यूल है। एनसीईआरटी का एक डाटा है कि अप टू 90% वैक्यूल्स कवर कर सकती है प्लांट सेल्स में, ठीक है। अप टू मतलब 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक जा सकती है, समझ में आया क्या? ये क्या है अपना वैक्यूल्स है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है, यहां लिख लो, यहां ये पार्ट फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, समझ में आया क्या? ये ऑप्शन फोर्थ है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्क्रीन पर ध्यान दो। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेबल ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी जो लिखा हुआ है उनको आइडेंटिफाई करना है और उन्हें मैच करना है 1 to 8 तक। अब बच्चे क्या करेंगे, फटाफट सत्यवादी, मैंने क्या बोला, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी को नहीं फॉलो करना है, सत्यवादी तो रहना है लेकिन एग्जाम में नहीं, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, पहले पहला ऑप्शन मिलाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तब तक टाइम चला गया। इसके पीछे आपने 5 मिनट बर्बाद कर देने हैं, बट मैं हूं ना इसके लिए सेकंड में 2 सेकंड, कितने सेकंड, 2 सेकंड में। कैसे, किसी भी स्ट्रक्चर को मान लो, कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, तुम्हें पता होना चाहिए ए क्या है, क्या ये न्यूक्लियस है, इससे जुड़ा हुआ है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ए पे आ जाओ, ए ऑप्शन देखते हैं, ए पे फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट क्रिस्टल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब गलत, ठीक है, समझ में आया क्या? ए क्या होना चाहिए हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ रिलेटेड होना चाहिए। तो आके देख लो, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। तो अब देखते हैं फोर्थ या फिफ्थ, ठीक है। तो फोर्थ तो है ही नहीं, फिफ्थ ऑप्शन है, तो मतलब ये भी क्या, बचे कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचे। अब देख लेते हैं इसमें, ठीक है। अब इनमें चेक करते हैं, मान लो सी को चेक करें, सी क्या है, न्यूक्लियर इम्यूनो। मैं यहां से नहीं खेल रहा हूं, देख रहे हो क्या, समझ पा रहे हैं? मैं यहां से नहीं खेल रहा हूं, मैं यहां से खेल रहा हूं। आप गेम को कहां से खेलते हैं डिपेंड करता है आप जीतेंगे या नहीं। अगर आप छुप के खेलेंगे, हो सकता हो आप ना जीते। आप मैदान में उतरिए और अच्छे से लड़िए। क्या बोलते हैं, सी को देखते हैं, सी हमको पता है न्यूक्लियस है, या तो ये न्यूक्लियस को दिखा रहा होगा या तो न्यूक्लियर इनवेलप को दिखा रहा होगा। अब सी ऑप्शन में देखते हैं, न्यूक्लियस का है, 8th पे है, तो 8th ऑप्शन देखते हैं किसमें, एक इसमें है, एक इसमें है, नहीं इसमें है, ठीक है। और ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, बचा कौन सा ऑप्शन, 4th ऑप्शन। समझ में आ रहा है क्या? बारूद चाहिए समझने के लिए, है क्या? तो बारूद यूज किया, क्या ऑप्शन हमारा निकला, 4th ऑप्शन निकला। अब सत्यवादी हरिश्चंद्र जी को फॉलो कर लो, जब मिलाना हो, वहां पे नहीं, एग्जाम में नहीं। क्या मैंने बोला, ए 5th है, तो ए क्या है, 5th है। 5th क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिख रहा है क्या? ये सब क्या है, राइबोसोम्स है, दिख रहा है क्या? बी क्या है, 4th है, 4th क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या यहाँ राइबोसोम्स दिख रहे हैं क्या? ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन क्या राइबोसोम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। सी क्या है, मैंने बताया न्यूक्लियस, तो वो दिख रहा है। अब डी क्या है, डी दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, तो डी 3rd है, दिख रहा है क्या? तो हमारा ऑप्शन सही का। देखा कैसे एलिमिनेट किया? तो अपने को सत्यवादी हरिश्चंद्र कहाँ बनना है, सही जगह बनना है। अगर तुम गुंडे के सामने सत्यवादी बनोगे तो तुमको गोली मार के चला जाएगा, गुंडे के सामने गुंडा बनना है,
समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये मार्किंग देख लो। न्यूक्लियस को उसने सी दिखाया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उसने क्या दिखाया था, ए दिखाया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बी दिखाया था, और डी की मार्किंग यहाँ की थी, क्या थी वो, साइटोप्लाज्म की। समझ में आया क्या? ये ध्यान रखना, ये राइबोसोम की मार्किंग आ सकती है 2021, अगर पूछा तो मार्किंग पूछ सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दो, चेहरे पे नहीं। तो क्या है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। कह रहा है कि कौन सी ऐसा, इसमें जो मेंशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में, ऑर्गेनेल्स में जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। आते हैं वैक्यूल। वैक्यूल मैंने क्या बताया, एक्सक्रीटरी। ये सिर्फ कूड़ेदान है। क्या है ये, कूड़ेदान। क्या कलेक्ट करेगा, कूड़ा, तो ऑप्शन गलत। गोल्गी अपैरेटस नहीं पता है, छोड़ दो। प्लास्टिड, इसका काम क्या है, क्लोरोफिल कंटेन करता है और कई पिगमेंट कंटेन करता है, फोटोसिंथेसिस, गया। लाइसोसोम, ये डाइजेस्टिव की तरह काम करता है, डाइजेशन का, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है, गलत। बचा क्या, गोल्गी अपैरेटस। ये एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है कि गोल्गी अपैरेटस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन दिखा दूंगा, एक एक लाइन कहां से क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्या बोले, गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, यहां मेरा @S याद रखो, जी मतलब गोल्गी अपैरेटस क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? ठीक है, ट्रिक याद रखो, GGG अगर नहीं याद होता है तो क्या, GGG। ये लाइन से एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनाया गया। मैंने बोला ना, हर लाइन दिखाऊंगा कि वो कहां से खेल सकते हैं। वो खिलाड़ी हुए तो क्या हुआ, हम ही तो खेल है। Which one of the following is not, question 23, which one of the following is not considered as a part of endomembrane system। अब endomembrane system क्या होता है? endomembrane system का मतलब है कि वो स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन बाउंड हो प्लस कोऑर्डिनेट मैनर में काम करें। कैसा कोऑर्डिनेट, मतलब एक साथ काम करें, एक साथ कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट होके काम करें, जुड़ के काम करें। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा होगा, प्रोटीन बनाया, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ ले लो, तो ये स्मूथ लिपिड। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे नहीं समझ में आता तो ये याद रखना, लिपिड सॉफ्ट होती है मतलब स्मूथ होती है, तो स्मूथ क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। ट्रिक याद रखो। देखो, मैं दो लोगों पे फोकस करता हूँ, जो ठीक है, जिनकी हाई हो और जिनकी लो हो। ये उनके लिए, लो वालों के लिए, कि स्मूथ क्या होता है, लिपिड स्मूथ होती है। कभी तेल पे हाथ रखा है, फिसल जाता है, क्या है, स्मूथ है। तो कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ प्रोटीन, ठीक है, केराटिन प्रोटीन, बाल छुओ, बाल है ना, टफ, लाइक जैसे लग रहा है कि क्या छू रहे हैं, भैंस का बाल है ना, तो उसी तरह से वो रफ होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक क्या बनाता है, प्रोटीन। अब लिपिड प्रोटीन कहाँ जाते हैं, गोल्गी अपैरेटस के पास, वहां से बन के क्या निकलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। तो क्या ये इंटीग्रेट होके काम कर रहे हैं, है ना, और दोनों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो इसी को बोलते हैं, इनको मिला के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो निमोनिक @S, ये मेरा लोगो है। क्या है, LG टीवी, नाम सुना है क्या टीवी का, LG टीवी कंपनी, फेमस ब्रांड। L फॉर लाइसोसोम, G फॉर गोल्गी बॉडी, T फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ याद रखो रेटिकुलम, वो भी कौन सा, एंडोप्लाज्मिक। V फॉर वैक्यूल्स, ये क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। समझ में आया क्या? अपना निमोनिक LG टीवी, लाइसोसोम LG टीवी, नो टीवी। समझ में आया क्या? तो कौन सा ऑप्शन गलत है, पेरोक्सिसोम, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल। अब बात करते हैं, अभी मैंने बोला गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या काम है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना और ग्लाइकोलिपिड बनाना। क्या कर रहा है, पैकेजिंग का काम भी करता है।
समझ में आया क्या? तो इसका काम ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, पैकेजिंग बनाना, ठीक है। अब ऑप्शंस में आते हैं। इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, ये समझ में नहीं आया, कईयों को नहीं समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, जब डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये प्रोटीन डायरेक्ट यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें पता है प्रोटीन से एंजाइम बनता है, ये प्रोटीन प्राइमरी होती है, इसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। क्या होते हैं? मॉडिफिकेशन होते हैं। अब गोल्गी अपैरेटस में मॉडिफिकेशन जो होता है इसको ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या ये मॉडिफिकेशन है? हाँ, मॉडिफिकेशन है। तो ये कब हो रहा है? ट्रांसलेशन के बाद हो रहा है। तो क्या बोले? पोस्ट ट्रांसलेशन। समझ में आया क्या? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब ईमानदारी पूर्वक सत्यवादी हरिश्चंद्र जी को फॉलो करते हुए 3 ऑप्शन और पढ़ेंगे। इन ट्रैपिंग द लाइट, गलत। इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन, नहीं। ये कि कौन सा काम है? लाइसोसोम का। एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल्स, गलत। एनर्जी का काम किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया से। देखा क्या? 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बचा कौन? फर्स्ट ऑप्शन, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तलवार बाजो लेकिन सोच समझ के। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, फिर क्वेश्चन पूछा। मतलब देख रहे हो क्या? गोल्गी बॉडी से किस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? एट द रेट ऑफ एस, मतलब ट्रिपल जी। क्या काम है इसका? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको प्रोटीन बनाना, पैकेजिंग करना। अब आते हैं मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, ओ सॉरी, ये तो पूछ रहा है लिपिड सिंथेसिस किस कौन कराता है। तो मैंने क्या बताया था? स्मूथ मतलब स्लिपरी। तो तेल पे जब हाथ रखते हैं स्लिप कर जाता है क्या? तेल मतलब स्मूथ, तो कौन कराता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है क्या? थर्ड ऑप्शन दिख रहा है क्या? मुझे लगा ये दूसरा क्वेश्चन है, तो सॉरी, मैंने इस यहाँ पे दूसरा कुछ डिस्कस कर दिया। अब आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट बताया उस पे क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। तो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन अ वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, मतलब कि अगर ऐसे टंकी भरी पानी हो, उसमें हम एक सेल डाल दें, तो जो सेल स्वेल कर जाता है, क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है। तो वो मेनली किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है? तो पता है वैक्यूल्स में जो होता है कंसेंट्रेशन क्या होता है? वैक्यूल्स में आयंस का ज्यादा होता है। जब बाहर पानी रख दोगे तो आयंस यहाँ से मूव करने चालू कर देता है। अब ये जब आयन कंसेंट्रेशन यहाँ बढ़ेगा तो मोर एंड मोर पानी लेता जाएगा। अब पानी लेगा तो क्या होगा? फूल जाएगा। क्या होगा? फूल जाएगा। ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहा है? वैक्यूल से हेल्प करता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसलिए बोला था कि ध्यान रखना है, जो मैंने बोला था कंसेंट्रेशन का, उस लाइन का यहाँ यूज किया टीचर ने। 27 क्वेश्चन पर ध्यान देने से पहले क्या आप यहां तक पहुंच पाए? अगर हाँ तो आप ध्यान दें और अच्छे से दें। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब कौन सा सही पेयर बना हुआ है वो हमको सेलेक्ट करना है। कई बोल रहे हैं तो भगवान बना के भेजते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में तो भगवान भेजते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए टीचर जी ने भेजा है, तो ध्यान दो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। समझ में आया क्या? पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरे पे जाने की जरूरत है क्या? स्मूथ मैंने क्या बताया था? स्मूथ मतलब स्लिपरी, और स्लिपरी क्या होती है? ऑयल। ऑयल मतलब क्या होता है? लिपिड, मतलब स्मूथ लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड। ये किसके लिए? जगते समय या सोते समय जवाब देने के लिए। रात के 4 बजे कोई भी पूछे तो आना चाहिए नरम नरम। समझ में आया क्या? Which one of the following cell organelle is enclosed by single membrane? ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है? समझ में आया? तो खोजते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ना, इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का लिख लेंगे। कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और न्यूक्लियस होता है।
सर ट्रिक दे दीजिए। दे दे क्या ट्रिक? एनएमसी नाम सुना है? नेशनल मेडिकल काउंसिल। ये जब तुम डॉक्टर बनोगे ना, इस ग्रुप में तुमको ज्वाइन होना पड़ेगा। ये ग्रुप है डॉक्टरों का, एनएमसी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये ट्रिक किसकी है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की। क्या है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। नहीं, क्लोरोप्लास्ट। गलत गलत। बचा क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और एक ट्रिक दूं क्या? एलजीटीबी मैंने एग्जांपल दिया था ना, ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। और एक ट्रिक दूं क्या? सीआर मतलब जान रहे हो क्या? क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या है? नो मेम्ब्रेन, निठल्ले घिरा हुआ है, कोई भी इनको प्रोटेक्शन नहीं देता। सेंट्रियोल एंड राइबोसोम। समझ में आया क्या? ट्रिक की भंडार भी है, बट हमेशा नहीं देते। ये उन्हीं के लिए है जब रात के 4 बजे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आंसर आए, नरम नरम वालों के लिए। ठीक है, या फिर उनके लिए है जो दौड़ नहीं सकते। ठीक है, अगर आप दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, निमोनिक की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? अ सेल ऑर्गेनेल। क्वेश्चन पर ध्यान दें, बातों पर नहीं। अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज। मैंने क्या बताया था? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन रखता है? लाइसोसोम। क्यों रखता है? इसका काम है रफा दफा सफा। क्या काम है इसका? रफा दफा सफा, मतलब किसी को भी काट बुकड़िया के साइड कर देता है। ठीक है, डाइजेशन करता है। तो अपना आंसर लाइसोसोम। समझ में आया क्या? अ सेल और कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, आंसर क्या है? लाइसोसोम। फिर आ गए हमारे गोल्गी भैया। ये गोल गोल घूम रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो क्या? टीचर का इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है क्या? गोल्गी बॉडी। अब आते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। किस चीज में पार्टिसिपेट करता है हमारे गोल्गी भैया? फैटी एसिड ब्रेकडाउन? नहीं। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स? करेक्ट। एक्टिवेशन? नहीं। रिसेप्शन? नहीं। ये भी यहाँ ध्यान रख लो, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। रिस्पिरेशन इन बैक्टीरिया का कौन सा काम कौन करता है? वहाँ मीजोसोम करता है। ये सेल मेम्ब्रेन, या अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें इन्वेजिनेट कर जाता है, इसी को बोलते हैं मीजोसोम। ठीक है, ये काम करता है इंस्पिरेशन का। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड जो कराता है, ये बाद में पढ़ेंगे। अमीनो एसाइल एक वो आता है क्या, एंजाइम आता है जो एक्टिवेशन में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स काम क्या है इसका? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का है। फैटी एसिड ब्रेकडाउन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, पेरोक्सिसोम में भी होता है, लेकिन गोल्गी बॉडी में ऐसा नहीं होता है। समझ में आया क्या? फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, जिसको क्या बोलते हैं? पैकेज। जब किसी चीज को पैक कर रहे हैं तो उसे भेजेंगे भी, तो ऐसे समझो ना। गोल्गी बॉडी का काम क्या है? जी ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब तो था, प्लस पैकेजिंग है। अब किसी चीज को अगर पार्ले जी कंपनी अगर किसी चीज को पैक करिए तो क्या अपने कंपनी में रखेगी क्या? उसे भेजेगी ना। तो उसे क्या बोलते हैं? रिलीज करना। यहाँ क्या बोलते हैं? सिक्रेट करना। तो किससे सिक्रेट करती है? पाउच बना के सिक्रेट करती है। कैसे सिक्रेट करती है? पाउच, जिसे क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी वेसिकल। समझ में आया क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? स्क्रीन पर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पर ध्यान दें। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? ठीक है, अब हमको छांटना है। ऑप्शंस पढ़ेंगे। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। करेक्ट। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्ट अंडर एसिडिक पीएच। सही बात है, एसिडिक पीएच में काम करते हैं। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मैंने बताया एलजीटीबी क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेसिंग ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गलत। ठीक है,
यहाँ पे ये गलत है, ये गोल्गी बॉडीज में पैकेजिंग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत है, लेकिन यही हमारा ऑप्शन सही है। समझ पा रहे हैं ना, काम कर रहा है बारूद। तो ऑप्शन 4 गलत है, लेकिन यही हमारा ऑप्शन सही है। हिल गया, ध्यान रखो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 32। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। 32 क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। विच इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया, क्या है @s, क्या है ये जी। कहां बनता है? गोल्गी बॉडीज। आंसर क्या होगा? बी, गोल्गी बॉडीज। समझ में आया क्या? ठीक है। अब आते हैं दो मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पर ध्यान देंगे। क्या है? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? पहला, द आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स अ सीव, साइव या सीव जो भी बोलते होंगे इंग्लिश में, ठीक है। इसका मतलब होता है छेदेदार। छेदेदार मतलब छेदेदार। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो किसी भी चीज को पास करने के लिए बना होता है। कोई रिस्ट्रिक्शंस आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत पोरस होता है, ठीक है। कैसा होता है देख लो एक बार, बहुत ज्यादा छेदी छेद होता है, इसलिए बोलते हैं कि सीप की तरह दिखता है। ऑप्शन सही है। नॉट करेक्ट है। अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमको ये जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं एनसीईआरटी के बाहर है, एनसीईआरटी की लाइन सच में ये नहीं है, तो मान लेते हैं बाहर का है। हमको ये नहीं पता है कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है या गलत है, हम इसको रख देते हैं रिव्यू करने के लिए। अब आते हैं सेकंड पे, द आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये तो पता है, एनसीईआरटी की लाइन है। द एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। यही गलत है ना। जो ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, उसके जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। सिर्फ एक होता है जो इससे थोड़ा सा बाहर होता है, उसका नाम होता है क्या? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेट, ठीक है। ये याद रखना। द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग। सही है। तुमने देखा होगा डायग्राम में, इनर वाला ऐसे ऐसे क्या करता है, अंदर खूब घुमा रहता है, तो ये इनफोल्डिंग्स है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। हमको इन दोनों, इसका नहीं पता था, लेकिन ये पता है ये गलत है। तो हमारा क्या? थर्ड ऑप्शन सही है, जो कि गलत है। कई तो सोच रहे होंगे सर क्या बोला है, मतलब हम थर्ड ऑप्शन गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से हमारा ऑप्शन 30 सही है। समझ में आ रहा है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये देखना, डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम की लेबलिंग पूछी है। आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है क्या? आउटर। एंड जब वो नीट वाले पूछेंगे तो ये कलर देख रहे हो ना, वो कलर होली में खेल लेंगे, बचेगा क्या? क्योंकि होली पहले पड़ती है, तो वो कलर होली में खेल लेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट बेचते हैं डायग्राम सब। तो ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टाई, ये ध्यान रखना। ये जो बना रखा है ये क्रिस्टाई इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये जो है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स, ये इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान रखना डायग्राम को। अब आते हैं 34 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे। विच स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया। ऑलरेडी बता चुका हूं कौन सा स्ट्रक्चर, मीजोसोम। कौन सा? मीजोसोम जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। किसमें? बैक्टीरिया में। और हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? रेस्पिरेशन का।
तो दोनों क्या है, एक काम कर रहे हैं, तो आंसर क्या है, मीजोसोम। और इसके बारे में याद रखो क्या कि क्या क्या करता है ये, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, याद रखना डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है क्या, और रिस्पिरेशन में तो करता ही करता है, प्लस सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ये इसके फंक्शन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जो इसमें दिया गया है जिसका खुद का अपना डीएनए है। तो ऐसा कौन से स्ट्रक्चर होंगे, जो एक तो सेल होती है, सेल के पास अपना डीएनए होता है, लेकिन क्या कभी सुना है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स दो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि ये दोनों कैसे आए यूकैरियोटिक सेल्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भी डीएनए कंटेन करते हैं। अब हम ऑप्शन पे आते हैं, पेरोक्सिसोम गलत, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सही ऑप्शन है, तो सेकंड हमारा ऑप्शन होता है डिक्टियोसोम लाइसोसोम गलत। समझ में आया क्या, तो यही क्या करते हैं, डीएनए कंटेन करते हैं। अब इनका डीएनए क्या होता है, वो होता है सिंगल डीएनए, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, हमारा लीनियर होता है, इनका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, याद रखना सीडीएस, या याद रखो एमसीडीएस, क्या एमसीडीएस, एमसीडीएस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, समझे आए, यहां लिखो @s, क्या है एमसी, गाली नहीं है ये निमोनिक है, एमसीडीएस, ठीक है, समझ में आया क्या। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। एक बार पूछा राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता होगा, तो ये मेरा स्टेटमेंट जो था ये 500 रुपए का स्टेटमेंट है, क्या है 500 रुपए का स्टेटमेंट की प्रोकैरियोटिक की तरह होते हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक की तरह होते हैं तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम क्या पाया जाता है 70s, तो इसमें पे क्या पाया जाएगा 70s, समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, स्क्रीन पर ध्यान दें, विच स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन बैक्टीरिया। भाई ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो और सेम टू सेम, मतलब टीचर सब सो रहे थे, सोचे कहाँ मेहनत करें, ऐसे पेपर उठा के दे देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, मीजोसोम। सोचना है क्या, नहीं, आंसर करना है। अब आते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 37, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर ध्यान दो। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, अभी मैंने बताया, क्या ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, सही बात है। फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल, सही बात है। एंड दे कंटेन डीएनए, सही बात है, बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, गलत। क्या राइबोसोम्स का नाम सुना है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो क्या मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन गलत है, बी करेक्ट है। अब यहाँ पे देख लो, बोथ ए बी आर करेक्ट, गलत, बी इज ट्रू गलत, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, सही। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। आया क्या, नहीं आया तो कमेंट में मिल के कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, स्क्रीन पर ध्यान दो। Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो कार्बोहाइड्रेट को यूज करके एटीपी प्रोड्यूस करता है। मैंने क्या बताया, ईटीएस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और तुम्हें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहीं पे एटीपी जनरेट होती है। तो हमारा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन। आया क्या, ठीक है। अब ये डायग्राम जो मैंने बताया पूछा गया है, पूछा भी गया है, ये देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया। द फिगर बेलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विथ इट्स 4 लेवल A B C D, सेलेक्ट द पार्ट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स फंक्शन। पार्ट 2 कलेक्ट करना है जो करेक्टली मैच है। क्या तुमने देखा, होली खेल ली ना नेट वालों ने, होली खेली तो क्या किया,
कलर गायब कर दिया और इमेज ब्लर कर दी, अब खोजो। तो ध्यान रखो कैसे खोजना है। डी हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, तो ऑप्शन खोजो। ऑप्शन से नहीं निकाल पाओगे, तुम्हें इस हिसाब से चलना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। डी आउटर मेम्ब्रेन है, तो देखो आउटर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन, गलत। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन अलग अलग है, पार्ट सेकंड गलत। बी था हमारा इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि यही दो स्ट्रक्चर हमको अच्छे से दिख रहे हैं। इनर मेम्ब्रेन था, इनर मेम्ब्रेन फॉर्मिंग इनफोल्डिंग कॉल क्रिस्टल। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि दो चीज पकड़े, दोनों चीज में क्या हुआ, आंसर तुम्हें मिल गया। ठीक है, अब ऐसे अगर देखते, ये जो तुम्हारा मैट्रिक्स दिखा रहा है मेजर साइट फॉर रिस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स, तो ये तुम्हें कंफ्यूज हो जाते कहाँ दिखा रहा है, क्रिस्टी पे दिखा रहा है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहाँ दिखा रहा है, मैट्रिक्स दिखा रहा है। तो ये लेबलिंग याद होनी चाहिए। अगर एनसीईआरटी में ऐसे तीर बना दिया ना, तो वो तीर का लोकेशन, तीर की नेमिंग भले तुम्हें अच्छे से ना हो, लेकिन लोकेशन याद होनी चाहिए कि कहाँ जा रहा है तीरवा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। तो हमारा क्या थर्ड ऑप्शन सही है। मेजर साइट ऑफ रिस्पिरेटरी चेन एंजाइम जो होते हैं इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, तो इसलिए ये गलत गया। क्रिस्टल उससे सिंगल नहीं, मैट्रिक्स में होते हैं, उसमें क्रिस्टल में नहीं होते हैं। ठीक है, जो सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, वो मैट्रिक्स में होता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन सही है। समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन फिगर करेक्टली मैच विथ दिस फंक्शन। मैंने तो बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है, उन्होंने डायग्राम भी वही ब्लैक एंड व्हाइट होली खेली हुई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। समझ में आ रहा है क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, तो सही बात है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो अपना ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब सत्यवादी हरिश्चंद्र जी को फॉलो करेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन्स किसका काम है, ट्रिपल जी, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी एपेटाइटिस प्रोटीन सिंथेसिस, गलत। पहली बात, गोल्गी एपेटाइटिस का डायग्राम भी नहीं है, और प्रोटीन सिंथेसिस तो उसका काम नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ तो दे दिया, लेकिन ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन डायग्राम क्या उसका है, नहीं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। तो ये भी ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। क्वेश्चन नंबर 41, धीरे धीरे हम आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। प्लांट सेल वैक्यूल्स में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो वाटर सॉल्युबल है? वो होता है एंथोसाइनिन। क्या होता है? एंथोसाइनिन। बाकी जितने हैं ये होते हैं वाटर इनसॉल्युबल। कैसे होते हैं ये? वाटर इनसॉल्युबल। समझ में आया क्या? तो याद रखना, बाकी सब वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, एंथोसाइनिन जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, जो प्लांट वैक्यूल्स में पाया जाता है। द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म द स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स इन द, ये क्वेश्चंस था जो ढक चुका है, बट ये क्वेश्चंस देखो, द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, मतलब थैलेकोइड। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक क्या होते हैं प्लास्टिड में? थैलेकोइड होते हैं। और क्या बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो थैलेकोइड देखो, ये एक थैलेकोइड है, ये थैलेकोइड जब एक साथ बनेगा तो क्या बन जाएगा? ग्रेना। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सही? ग्रेना होगा। ये क्वेश्चन इसमें दब गया है, दबा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ग्रेना होगा, तो ये याद रखो। सेलेक्ट द रॉन्ग असेसमेंट, इसमें से कौन सा असेसमेंट गलत है फ्रॉम द फॉलोइंग, इस पे बात करनी है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट पढ़े, द क्लोरोप्लास्ट आर, देख रहे हैं क्या, द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। बात तो फतेह की है, बट हमको नहीं पता है, तो हम ऐसे मार्क कर लें। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, सही बात है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन कंटेन करते हैं। बोथ क्लोरो, जैसे मैंने बताया था क्या है, एनएमसी, एनएमसी मतलब न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, कैसे, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट, द थैलेकोइड्स स्पेस बाउंडेड बाय द थैलेकोइड्स मेम्ब्रेन। गलत। थैलेकोइड जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में यूज किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में थैलेकोइड नाम का कोई चीज नहीं होता है।
समझ में आए क्या? बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट नहीं था लेकिन फर्स्ट भी सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है हमारा, लेकिन यही हमारा सही ऑप्शन है। समझ में आया क्या? अब आते हैं 44वें क्वेश्चन पे, 2019 का क्वेश्चन। कब का? 2019, मतलब रिसेंट में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, मतलब क्या खोजना है? जब भी क्वेश्चन पढ़े तो हाईलाइट करना क्या है, इनकरेक्ट छाटना है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। क्यों? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन निठल्ला निखारा है, कोई भी चीज दो निगल जाएगा। समझ में आया क्या? भूखा आसान। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर इमिटेड इन आउटर मेम्ब्रेन। फिर से वही क्वेश्चन आया है, फिर से वही क्वेश्चन आया है जो मैंने आगे कराया 2019 में। देख रहे हो ना, रिपीट किया है, इसलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट तक देखे होंगे उन्हीं को समझ में आया होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। ओमार शीट में ऐसे ही गोला कर देना छोटा सा, ठीक है, और तुम्हारे मार्क्स में ऐसे ही प्लस में गोला हो जाएगा 600 प्लस, ठीक है, अगर ऐसे ही गोला अच्छे से करें। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वर्टेबल विद इनफोल्डिंग, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनफोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, मैंने बताया सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है उसमें, ठीक है। इसका ट्रिक कहने बताया था MCDS। 45 पॉलीसोम इज फाउंड बाय, जो पॉलीसोम होता है वो किससे बना होता है? पहले तो पॉलीसोम होता है क्या है? पॉली मतलब कई सारे, सोम मतलब बॉडीज। अब ये किसकी बॉडीज है? तो जो पॉलीसोम होता है वो राइबोसोम से उठाएगा। कैसे? राइबो का सोम टूट गया, क्या हुआ? सोम अलग कर दिया। जब कई सारे राइबोसोम थे, राइबोसोम, तो सबका सोम अलग कर दिया और सभी के लिए पॉली यूज कर दिया, तो क्या बना दिया वर्ड? पॉलीसोम। मतलब इसमें कई सारे राइबोसोम होंगे। अ राइबोसोम, आ नहीं, मेनली राइबोसोम। राइबोसोम अटैच टू ईच अदर इन अ लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल मैसेंजर आरएनए। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जो पॉलीसोम होता है, जब मैसेंजर आरएनए, जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से जब प्रोटीन बननी होती है, क्या बननी होती है? प्रोटीन। तो वो राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन बनने में। जब कई सारे राइबोसोम ऐसे ही लीनियर में जुड़े होते हैं मैसेंजर आरएनए को, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइबोसोम। तो क्या ऑप्शन है? सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए। समझ में आया क्या? राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई रिलेशन ऐसा खास नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। समझ में आया क्या? क्योंकि वो मैसेंजर सॉरी जो राइबोसोम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब अटैच रहते हैं, तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही क्या होती है, जब ट्रांसलेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से चालू होती है, तो यही राइबोसोम क्या करते हैं? जुड़ते रहते हैं। तो इसी को क्या बोल देते हैं अपन? पॉलीसोम बोलते हैं। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे गोल्गी बॉडी समझ में आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स के ऊपर होते हैं। जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर नहीं पाया जाता है तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ लिपिड, रफ प्रोटीन। समझ में आएगा? ये देखो, ये क्या है? राइबोसोम्स दिखा रखा है, दिल की धड़कनें बढ़ी जा रही हैं, तो ये राइबोसोम्स है। ये क्या है? मैसेंजर आरएनए। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पॉलीसोम बोलते हैं। समझ में आया क्या? पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन, जो पेप्टाइड का सिंथेसिस होता है वो सेल में किसके अंदर होता है? तो हमको बताया है कि आरएनए का काम क्या था? प्रोटीन बनाना। क्या काम था? प्रोटीन बनाना। तो पेप्टाइड सिंथेसिस किसमें? राइबोसोम। सॉरी, राइबोसोम का काम क्या था? प्रोटीन बनाना। कैसे? मैसेंजर आरएनए पे दौड़ रहा था, मैसेंजर आरएनए पे दौड़ रहा था, तो वहां से धीरे धीरे प्रोटीन लेके दौड़ रहा था। दिख रहा है क्या डायग्राम में? अच्छा, डायग्राम एक बार दिखा दूं। हाँ, ये डायग्राम देखो, तो ये सब क्या है? प्रोटीन्स हैं। तो पेप्टाइड या प्रोटीन मतलब थोड़ा सा अंतर होता है कि जब कई सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो उसे प्रोटीन कहते हैं, बस थोड़ा बहुत रहते हैं तो उसे पेप्टाइड बोलते हैं।
पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड कौन बना रहा है? राइबोसोम्स बना रहा है। तो कहाँ होता है? राइबोसोम्स के अंदर होता है। समझ में आया क्या? व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स? अब बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में क्या सही है। दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। गलत, क्योंकि 70s हमने सुना है कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। दीज आर सेल्फ स्प्लिसिंग इंट्रॉन्स ऑफ सब आरएनए। गलत, इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग डीएनए के पार्ट होते हैं। डीएनए जो होता है, सॉरी डीएनए नहीं, जब एचएनआरएनए बनता है तो उसमें होते हैं दो पार्ट, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन जो होता है वो कोडिंग होता है, हमारे काम के लिए होता है। इंट्रॉन का उतना कोई अभी तक काम नहीं पता है, वो किसी कोडिंग प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करता है, तो उनका कोई फंक्शन नहीं होता है, तो उनसे आरएनए भी नहीं बनेगा। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s। गलत, 70s होते हैं, तो ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन सही है। अब सत्यवादी हरिश्चंद्र बच्चे इसे भी पढ़ लेंगे तो पढ़ लो। दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। सही है। किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन प्लस प्रोटीन। जब आप नीट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जब आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो पढ़ेंगे, तो हो सकता है कुछ नॉलेज मिले। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 48, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइजिंग। अब बात करते हैं राइबोसोम किस चीज का बना हुआ है। मैंने बताया आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। अभी लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया, आरएनए प्लस प्रोटीन का होता है। तो जो ये आरएनए होता है इसमें होता है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए भी कितने प्रकार के होते हैं? 3। मैसेंजर आरएनए, क्या क्या? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, समझ में आ रहा है क्या? और राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल का नाम ही है क्या? राइबोसोम में पाया जाएगा। समझ में आया क्या? तो राइबोसोमल आरएनए तो वो कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। याद रखिए कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, अगर ये सेल है, ये ऑर्गेनल है, वो ऑर्गेनल के अंदर पाया जाए? तो क्या मैंने बताया था एमसीडीएस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट की तरह। उसमें क्या होता है? 70s राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या है? ऑर्गेनल है, मतलब सेल के अंदर ऑर्गेनल और ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल। दिमाग लगा क्या? क्वेश्चन नंबर 49 खत्म हुआ। अब आते हैं हम अपने थैंक यू पे। थैंक यू, आप इतने देर तक मेरे साथ रहें और कंसिस्टेंट होके देख रहे हैं लेक्चर। अगर आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। यहाँ पे सारे मेडिकल, जेई, सारे डॉक्टर्स, जो कुछ डॉक्टर जो स्पेसिफिक होंगे उनके इंटरव्यू के बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। डेली मोटिवेशन, सब कुछ का इंतजाम है। बस आप पढ़ाई करते रहें और अच्छी रैंक लाएं। ठीक है, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो।